राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आप सभी के लिए लड्डू गोपाल की छठी की वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज जो हम आपको देने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल की छठी, वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल हम उनसे एक रिश्ता बनाते हैं। कई लोग एक छोटे से बच्चे के रूप में रखते हैं, उनको अपना बेटा मानते हैं। वैसे तो देखिए, भगवान तो भगवान है ना, लेकिन लड्डू गोपाल एक ऐसे भगवान है, हमारे नारायण एक ऐसे भगवान है जो लड्डू गोपाल के स्वरूप में घर घर में विराजे हैं। तो कोई उनको अपना सखा मानता है, तो कोई उनको अपना पुत्र मानता है, तो कोई उनको अपना प्रियतम मानता है। तो जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो विवाह नहीं करते हैं, वो उन्हीं को अपना पति स्वरूप मान लेते हैं, सदा सुहागन रहते हैं ना। तो वही है कि अलग अलग स्वरूपों में लड्डू गोपाल विराजते हैं। तो आप जिस रूप में भी मानते हैं, वो रिश्ता आपको छठी वाले दिन बनाना होता है उनके साथ, ठीक है। तो लड्डू गोपाल आपने भी रखे होंगे। जन्माष्टमी हो चुकी है कल शनिवार, और डेट है कल 30 तारीख है, कल 31, कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो शनिवार के दिन उनकी छठी मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग 5वें दिन छठी करते हैं, बहुत सारे लोग छठे दिन करते हैं, कुछ लोग 7वें दिन भी करते हैं। तो आज हम आपको बहुत ही सरल विधि बताएंगे लड्डू गोपाल की छठी मनाने की। और वो विधि क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पहली बार अगर चैनल पर आए हो। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, हम जैसे छठी मनाते हैं हम आपको वैसे ही बताएंगे, क्योंकि भगवान सदैव ही भाव के भूखे होते हैं। हम श्रद्धा से, भक्ति से जो भी उनको समर्पित करते हैं, अगर 24 घंटे में हम 5 मिनट भी पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति के साथ, त्याग के साथ भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं उनको, तो वो उसमें भी प्रसन्न होते हैं। तो बहुत ही सरल विधि हम आपको छठी की बताएंगे, जिसमें समय भी नहीं लगेगा और श्रम भी नहीं लगेगा। और बाकी देखिए, जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। भगवान कभी भी अपने भक्तों को परेशान नहीं देखना चाहते हैं ना। तो छठी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बातें हो गई बहुत सारी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीजें आप नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले एक जोड़ी नए वस्त्र होने चाहिए, सस्ते हो महंगे हो, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके अकॉर्डिंग आप उनके लिए एक जोड़े वस्त्र तो ले लीजिए, है ना। वस्त्र है, मुकुट है, क्योंकि छठी वाले दिन देखिए, जन्म के बाद, वैसे तो जन्म के बाद भी भगवान को नए पोशाक, नए वस्त्र धारण कराना चाहिए, किंतु कोई बात नहीं। लेकिन छठी के दिन, जैसे बच्चा पैदा होता है तो हम उसे उसके किसी बच्चे के पुराने कपड़े भी पहना देते हैं, रखे हुए कपड़े पहना देते हैं, है ना। अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो लड्डू गोपाल के ही पुराने कपड़े जो अच्छी अवस्था में, वो हम उनको जन्माष्टमी के दिन पहना सकते हैं, क्योंकि वो जन्म लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन छठी के दिन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नए वस्त्र जन्माष्टमी पर मत लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप नए वस्त्र जन्माष्टमी पर भी लीजिएगा, और नहीं ले पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। और लड्डू गोपाल के वस्त्र उनके साइज के हिसाब से आते हैं। देखिए, 0 से लेकर बहुत बड़े बड़े लोग लड्डू गोपाल रखते हैं। मैं तो यहाँ ये बात भी कहूंगी कि 0 नहीं, हाँ, लेकिन छोटे साइज के लड्डू गोपाल ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़े और छोटे दोनों ही साइज में हैं। तो बड़े लड्डू गोपाल की सेवा के लिए ना हमें थोड़ा सा ज्यादा वो करना पड़ता है। उनके वस्त्र भी ज्यादा होते हैं, बड़े वस्त्र होते हैं, रखने की व्यवस्था भी करनी होती है, सारी चीजों की होती है। और पैसों की तो, धन की तो बात होती है, बाकी देने वाले तो वही हैं। वो जिससे जो करवाएंगे, जिस रूप में करवाएंगे, वो वही करेगा। बस एक मैं अपना विचार व्यक्त कर रही थी कि छोटे लड्डू गोपाल ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि छठी वाले दिन सबसे पहले एक उनकी नई पोशाक होनी ही चाहिए। आप चाहें तो उनकी पगड़ी, माला, कंगन, उनका टीका, उनके लिए नजरिया, देखिए पोशाक के साथ में आपको ध्यान रखना है कि उनके लिए नजरिया जरूर ले लीजिएगा। नजरिए जरूरी होते हैं छठी वाले दिन। तो आप उनके पैरों में भी काले धागे के अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप काला धागा जो रेशमी आता है ना,
वो नजरिए के रूप में बांध सकते हैं। और इस तरीके से उनके, एक मिनट, तो काला धागा भी आप नजरिए के रूप में बांध सकते हैं। तो ये तो पोशाक हो गई। इसके अलावा हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, हम तो सुबह उठते हैं, वो सुबह उठ के सबसे पहले स्नान किया। स्नान करने के पानी में हल्दी मिला लीजिए, बहुत शुभ रहता है और बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। हल्दी के जल से नहा के पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए अगर संभव हो, नहीं तो काले मत पहनिएगा। और भगवान लड्डू गोपाल के सेवा करने वाले नीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, पर ज्यादा डार्क नीले नहीं, सुंदर रंग होना चाहिए नीला। और इसके अलावा देखिए आपको क्या करना होता है कि उसके नहाने के बाद में, वस्त्र धारण करने के बाद में, जो आपका पूजा का स्थान है आप वहां पर सफाई कर लीजिए। और जैसे मैंने तो क्या किया है, मैंने लड्डू गोपाल अपने जन्माष्टमी के दिन से छठी के दिन तक एक चौकी लगा के उस पर झूला रख दिया। उसी में वो सोते हैं, उसी में विश्राम करते हैं, उसी में विराजे रहते हैं, पूरे टाइम उसी में रहेंगे छठी तक। छठी के बाद हम इनको जहाँ मंदिर में शिफ्ट कर लेंगे, मंदिर में इनको बिठा लेंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको फिर चौकी दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने उनका स्थान परिवर्तन कर दिया है तो दोबारा से आप एक चौक बनाइए, पहले जमीन साफ कर लीजिए, आटे से सुंदर सा चौक बनाइए, उसमें हल्दी और रोली का टीका चौक में जरूर लगाइए, और नहीं तो हल्दी रोली मिलाकर चौक बना सकते हैं। इसके बाद में चौकी रखिए, पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान का झूला रखिए। और झूला रखने के बाद में सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अब बात आती है कि छठी किस समय मनाएं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो हम तो शाम को मनाते हैं, शाम से रात हो जाती है, बहुत रात नहीं होती है, जैसे 6 बजे से 5 बजे से स्टार्ट करते हैं। खाना पीना तो बनाना शुरू कर देते हैं दोपहर में ही, ताकि 6 बजे तक सारा तैयार हो जाए, 5 बजे तक 6 बजे तक तैयार हो जाए। खाने में, भोजन में क्या बनाते हैं, भोग में क्या बनाते हैं, बेसन के लड्डू, इतने छोटे छोटे से। नहीं बना रहे कोई बात नहीं, उसमें कोई टेंशन नहीं। आप माखन मिश्री रखिए, माखन भी नहीं है तो मिश्री रख लीजिए, तुलसी पत्र रखना मत भूलना। तो कढ़ी, चावल, बेसन के लड्डू, पूड़ी, सब्जी, पंचामृत बहुत आवश्यक है, और पंजीरी मैं तो आटे की ही बनाती हूँ, आप चाहें तो धनिया की भी बना सकते हैं। तो पंजीरी आपके हिसाब से जो भी, लेकिन पंजीरी और पंचामृत ये 2 प्रसाद बहुत आवश्यक होते हैं लड्डू गोपाल की पूजा में, चाहे वो उनकी छठी की पूजा हो, चाहे उनकी जन्माष्टमी की पूजा हो। सुबह उठकर आपने सारा कर लिया, उसके बाद जब हम छठी करते हैं भाई हम शाम को करते हैं। यदि हम दिन में वॉशरूम वगैरह जाते हैं, जैसे फ्रेश होने के लिए अगर जाते हैं, तो हम शाम को दोबारा नहा लेते हैं। नहीं तो आप हाथ पैर धोकर, अभी तो गर्मी हो रही तो नहा सकते हैं, हाथ पैर धोके, मुंह धोकर आप कपड़े तो बदल ही लीजिए, क्योंकि भगवान है वो। नहा ले तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से शाम को दिया तैयार कर लीजिए, दीपक एक, और वैसे हमारे यहाँ तो अखंड ज्योत जल रही है, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो एक दीपक जला के रख लेते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, दीपक को हमेशा ही आप आसन दीजिए, चाहे फूलों का चाहे अक्षत का, खाली जमीन पर दीपक नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद लड्डू गोपाल की आप देशी घी से मालिश कीजिए, हम जो करते हैं वही बता रहे हैं। देशी घी से लड्डू गोपाल की मालिश की जाती है, उसके बाद दूध से उन्हें स्नान कराते हैं। बहुत सारे लोग उनको दूध में डुबकी लगवाते हैं 3 बार या 5 बार, हम डुबकी नहीं लगवाते हैं। जो हम करते हैं, फिर हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं आपको। हम क्या करते हैं, हम उनको या तो पंचामृत की जो 5 चीजें हैं, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन सबसे स्नान कराते हैं। मान लीजिए हम पंचामृत पहले से बना के रखे हुए, तो जो दूध होता है, दूध हम जरूर रखते हैं, दूध से स्नान हम जरूर कराते हैं उनको। दूध से स्नान कराने के बाद में आप अभ्यंग पाउडर से स्नान जरूर कराइए, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, क्योंकि दूध से थोड़ा चिकनापन आ जाता है ना, तो वो करके, और चंदन, गोपी चंदन लगाइए उनके। उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराने, लंगोट हो या पैंटी हो, और उसके बाद उनकी पोशाक उनको धारण कराते हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं। अब क्या करना है इसके बाद, ये तो हो गया छठी का आधा काम, अब आधा काम बचा हुआ है। तो उनके आपको एक घी का जो आपने दिया बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग सरसों का तेल का दिया बनाते हैं, लेकिन हम तो घी के दिए से ही ये काम करते हैं। हम घी का दिया बनाकर उससे किस चम्मच लेते हैं, जो भगवान की पूजे के ही चम्मच है, कटोरी मान लीजिए सबके पास नहीं होता है, तो यदि कटोरी है तो कटोरी ऐसे, जब ये जैसे बाती जल रही है, इसके ऊपर थोड़ा सा दूरी पर आप ऐसे करके चम्मच या कटोरी लगाएंगे ना, तो उसमें काजल
पार लेते हैं। उसको काजल पारना ही बोलते हैं भाषा में, पता नहीं मुझे मॉडर्न लोग क्या बोलते हैं। तो काजल पार लेते हैं। उसके बाद जो वो काजल होता है वो लड्डू गोपाल की आंखों में लगाते हैं और यहाँ पीछे टीका लगाते हैं और उनके पैरों के जो तलवे होते हैं उसमें टीका लगाते हैं। और नजरिया उन्हें जरूर पहनाना है, ठीक है। इस तरीके से उनके काजल लगता है, उनकी नजर उतारी जाती है, उनकी बलैयां ली जाती हैं बार बार कान्हा जी की। और थोड़ा सा भजन कर लीजिए। घर में आप अकेले हैं तो अकेले कर लीजिए, अगर परिवार में और भी सदस्य हैं तो मिलके कर लीजिए कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। या कोई भी भजन गा सकते हैं, जच्चा गा सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो जच्चा गाया जाता है ना, ढोलक बजा के, वो गा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की पूजा करें और उनको भोग लगाएं। पंचामृत से स्नान करा दिया, कटोरी में करके भोग रख दीजिए। पंजीरी का भोग लगाएं, कढ़ी चावल का भोग लगाएं, पूरी सब्जी का भोग लगाएं, जो भी आप। और फल हैं आप, बहुत सारे लोग 56 भोग लगाते हैं। तो हम प्रभु की मतलब वो है, हम 56 भोग नहीं लगा पाते। हम जो जितनी सामर्थ्य हमारी है, जितना कर सकते हैं हम उतना कर पाते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप मिठाई कोई है। देखिए, मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि बाहर से तो हम बिल्कुल ही असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते, तब हम बाहर से मंगाकर भोग लगाएंगे। नहीं तो घर में हम पंचामृत का, पंजीरी का ही भोग लगाएंगे। बाहर की मिठाइयों में ज्यादा हम विश्वास नहीं करते कि वो कैसे बनाई है, क्या है। तो हम तो यही करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। इस तरीके से भगवान का भोग लगा के उनकी आरती उतार लीजिए, उनकी नजर उतारी जाती है, ठीक है। उनकी नजर उतार लीजिए। अब नजर कैसे उतारनी है? एक तो आप पैसों से निछावर करते हो, है ना। दूसरा, नजर उतारने के लिए आप नमक ले लीजिए और राई होती है ना पीली वाली, वो ले लीजिए। नमक और पीली राई लेकर भगवान की नजर उतार दीजिए। भगवान की नजर उतरती है तो पूरे साल आपके पूरे परिवार की नजर उतरती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नजर उतार के अब वो राई और नमक का क्या करें? तो उसको आप कहीं, अब रात में कहाँ जाएंगे, बाहर। वैसे तो बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो किसी गमले में जाके डाल दीजिएगा। भगवान जी की नजर उतारिए। और आप चाहें तो इस दिन अपने पूरे परिवार के जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, सबकी नजर उतार लीजिए। इसके अलावा जो आपका मेन डोर है, जो भगवान की आपने पूजा की है, हल्दी से भी बहुत सारे लोग तिलक करते हैं, आप हल्दी से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं हल्दी का एक उपाय बताऊंगी, छठी के दिन करने वाला। आप गंगा जल में हल्दी घोलकर, ध्यान रखना है गंगा जल में ही घोलना है। गंगा जल में हल्दी घोलकर और दूब घास होती है ना, दूर्वा जिसको बोलते हैं, उसके 2 पौधे ले लीजिए। उससे पूरे घर में लड्डू गोपाल का नाम, कोई भी मंत्र लेते हो, पूरे घर में छिड़काव कीजिए। और जो आपका मेन डोर है वहां स्वास्तिक बना दीजिए या फिर 2 पीले रंग की हल्दी की बिंदी लगा दीजिए। ऐसा करने से सारे नजर दोष, टोने टोटके से मुक्ति मिलती है और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर की चाबियां इनको समर्पित कर देते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका अपना स्वयं का घर है या जो भी जहां आप रहते हैं, अपनी तिजोरी की चाबी, अपने जितनी भी आपकी चाबियां हैं, कार की चाबी, अपने घर की चाबी, आप उसको गंगा जल से पहले पवित्र कर लीजिए और भगवान के चरणों में रख के कहिए और खुद भी प्रणाम करते हो, कहिए कि सब आपका है, हम भी आपके हैं, अब आप ही जानो क्या करना है, कैसे करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पाठ वगैरह। तो अगर समय है आपके पास, अगर आपको और भक्ति करनी है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या फिर भगवान के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब जो भगवान को भोग लगाया हुआ भोग है, पूजा पाठ सब हो गया, भजन कीर्तन हो गया, हमने भगवान की खुशी मना ली, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, सब कर लिया, सारे उपाय हो गए। अब क्या करना होता है, लास्ट में जो भोग भगवान को रखते हैं वो लेके सारे भोजन में मिक्स कर लीजिए। इसके बाद में क्या करना है, मिक्स करने के बाद इसी भोजन को सब लोग करेंगे, ठीक है। और वरना मिक्स मत कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा सारे लोग ले लीजिए, क्योंकि फेंकना नहीं होता भगवान का भोग, है ना। क्योंकि पता चले खाना बच गया, घर बाहर रह गया, फ्रिज में नहीं रखा, भूल गया, तो वो खराब हो गया, फिर फेंकना पड़ता है। तो इस छोटी छोटी बातें होती, कभी कभी दिमाग से निकल जाती है, इसका ध्यान रखिए। तो प्रसाद ऐसे ही बांट के खा लीजिए। और जो काजल भगवान जी के नेत्रों में लगाया, उनके सुंदर कमल नयनों में लगाया है, वो काजल अपने लगाइए, अपनी फैमिली के सारे सदस्यों के लगाइए। और काजल से परहेज करते
करते हैं यदि, तो एक यहाँ पर टीका अवश्य लगाइए। इस तरीके से भगवान पूरे घर की नज़र उतार देते हैं। और हम इनकी क्या नज़र उतारेंगे, हम इनकी क्या छठी मनाएंगे, ये तो सारे संसार का सब पालनहार हैं, सारे संसार को बनाने वाले हैं। तो हम तो ऐसे ही छठी मनाते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। और अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही समय समय पर आकर आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर जानकारी देते रहेंगे। सपोर्ट करते रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें। तो आप सभी को हमारे लड्डू गोपाल, हमारे केशव, हमारे कृष्णा, हमारे कन्हैया कान्हा के छठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लड्डू गोपाल की छठी बहुत सुंदर तरीके से मनाइए। जय माता की। राधे राधे।